नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। आज हम बात करेंगे उस सच की जो पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है। हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जहां सदियों से रह रहे मूल निवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक भी नहीं समझा जाता। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हां, नापाक पाक में किस हाल में है हिंदू और क्यों नाम छिपाकर रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में हिंदू आज भी बेहद दयनीय और असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर है। जान और सम्मान बचाने के लिए कई परिवार मुस्लिम नाम रखते हैं, पहचान छिपाते हैं। मंदिर जाने से, कोई हिंदू त्योहार मनाने से वो डरते हैं, बचते हैं। शिक्षा और रोजगार में भी उनको भारी भेदभाव झेलना पड़ता है। बंटवारे के समय साल 1947 में पाकिस्तान वाले भूभाग में हिंदू आबादी लगभग 14.6% थी, लेकिन 2023 के आंकड़े डरा देंगे। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक कुल आबादी में इनकी संख्या महज 2% के आसपास आकर रह गई। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी कहां गायब हो गई। इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, पाकिस्तान का कड़वा सच। पाकिस्तान खुद को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाला देश बताता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के कई इलाकों में रहने वाले हिंदू परिवार आज भी डर के माहौल में जी रहे हैं। कई लोग अपनी धार्मिक पहचान खोलकर बताने से बचते हैं क्योंकि उन्हें भेदभाव, धमकी और सामाजिक बहिष्कार का डर रहता है। कुछ लोग अपना नाम बदल लेते हैं तो कुछ सार्वजनिक जगहों पर अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने से भी कतराते हैं। खासकर सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदू समुदाय के सामने सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और सम्मान के साथ जीवन जीने जैसी कई चुनौतियां हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई हिंदू परिवारों का कहना है कि उनकी बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के आरोप पहले भी कई बार सामने आते रहे हैं, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है और कहती है कि सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कुल जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा है और ज्यादातर लोग सिंध में रहते हैं। कई परिवार बेहतर और सुरक्षित भविष्य की तलाश में भारत सहित दूसरे देशों की ओर पलायन भी कर चुके हैं। जो लोग वहां रह रहे हैं वो अक्सर अपनी पहचान को लेकर सतर्क रहते हैं ताकि किसी विवाद या परेशानी का सामना न करना पड़े। सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिससे महज एक लकीर नहीं खिंची बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां बिखर गईं। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना और इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू और सिख भारत की ओर आए, जबकि मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान की ओर चला गया। इस स्वतंत्रता के साथ इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय भी था। बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान कितने हिंदू गए, इस पर कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जरूर दर्ज है कि 1941 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में करीब 14.6% हिंदू रहते थे। बंटवारे के बाद करीब 44 लाख हिंदू और सिख भारत वापस लौट आए। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट गई। देखिए, भारत की सभ्यता सिंधु सभ्यता कहलाई जाती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। सरस्वती नदी तो लुप्त हो गई, रह गई केवल सिंधु। और जो भी भारत में विदेशी आए उन्होंने सिंधु सभ्यता ही देखी, और जो पर्शियंस थे वो स का ह बोलते थे तो सिंधु से हिंदू हो गया, सप्त सिंधु से हप्त हिंदू हो गया। और हमारे धर्म का नाम ही
इस पे पड़ गया। वैसे तो सनातन धर्म है, लेकिन सिंधु से हिंदू धर्म, क्योंकि पर्शियंस हमको ये बोलते थे ईरान के लोग, और अरब के लोग वो स का ह बोलते हैं, सोमा का होमा, तो उससे जो है आपका हिंदू सभ्यता जब आप कहते हैं तो वो सिंधु नदी के ऊपर मुनस्सर है। 2023 की पाकिस्तानी जनगणना के मुताबिक वहां करीब 38 लाख हिंदू बचे हैं, जो कुल आबादी का महज 2.17% हिस्सा है। 2017 में ये संख्या 35 लाख थी। हालांकि कुल जनसंख्या के अनुपात में ये हिस्सेदारी घटती जा रही है। 1998 में ये 1.6% थी, जो मामूली बढ़ोतरी के बाद भी बेहद कम मानी जाती है। पाकिस्तान की 95% हिंदू आबादी सिंध प्रांत में रहती है, इसलिए वहां उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद जाना पड़े तो पहचान छिपाकर जाना पड़ता है। नाम बताने से भी डर लगता है। पुलिस लूटने को तैयार रहती है। उमेरकोट जिला, यहाँ 54.6% जनसंख्या हिंदुओं की है। थार पारकर जिला, यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा यानी करीब 8.11 लाख है। हालांकि इन क्षेत्रों में भी हिंदू समाज को सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के साथ ही सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और अपहरण जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। खासकर सिंध में नाबालिग हिंदू लड़कियों को अगवा कर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने की घटना आम हो गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल औसतन 1000 से अधिक गैर मुस्लिम लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या हिंदू लड़कियों की है। इन अपहृत लड़कियों में से 70% से अधिक की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच होती है, यानी वे कानूनन नाबालिग होती हैं। सबसे ज्यादा मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आता है। सिंध के थार पारकर, उमेरकोट, मीरपुर खास और सक्खर जैसे जिले इस काले धंधे के गढ़ बन चुके हैं। अपहरण के बाद कोर्ट में जो मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया जाता है, उसमें लड़की की उम्र जबरन 18 या 19 साल दिखाई जाती है। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। जरा सोचिए, एक 13 साल की बच्ची को कानून की नजर में बालिग बताकर उसकी शादी करा दी जाती है। क्या ये सिर्फ एक अपराध नहीं है? क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? ये एक पूरी कौम को, एक पूरी संस्कृति को धीरे धीरे खत्म करने और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देने का घिनौना खेल है। जब किसी समाज की बेटियों को असुरक्षित कर दिया जाता है, तो वो समाज अपने आप घुटने टेक देता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। इससे कई हिंदू परिवार भारत की ओर पलायन कर चुके हैं या करने की कोशिश में हैं। इतना ही नहीं, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में न केवल हिंदुओं की संख्या घटी, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों को भी नुकसान हुआ। कई मंदिर तोड़ दिए गए या उनकी जगह अन्य निर्माण कर दिया गया। जो मंदिर बचे हैं, उनकी स्थिति बेहद दयनीय है, जिससे सनातनी संस्कृति विरासत खतरे में है। तुम्हारे ही देश में जो सूफी लोग होते हैं, उनके नाद की महफिल में, मिलाद की महफिल में आप बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जहाँ पर शिया लोग होते हैं, उनका फंक्शन होता है, वहाँ पर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शियाओं को मार देती है। तो आप इस्लाम उनको सिखाइए ना। हम इस्लाम जानते हैं। हम इस्लाम को जानकर, मानकर हमने सन 47 में जिना के उस बेहुदा और बकवास टू नेशन थ्योरी को हमें रिजेक्ट किया। इस्लाम को तो आप जानते नहीं है। क्या जानते इस्लाम के बारे में आप? इनको तो इस्लाम मालूम ही नहीं। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी हायरार्की को, अपनी हेजेमनी को पाकिस्तान में बरकरार रख रहे हैं। इस्लाम का नाम लेकर आप जितने वहाँ पर फ्यूडल पॉलिटिशियंस हैं, वो उनकी ऑटोनॉमी को, उनके कंट्रोल को बरकरार रखते हैं। वो इस्लाम को समझे कहाँ? इस्लाम को अगर समझते तो ये हरकत नहीं करते। तो ये इस्लाम का नाम लेकर आप अपनी दुकान चमका रहे हैं, वो अलग बात है। आपको जिहाद के माने क्या मालूम भाई? जिहाद में आप कौन सा जिहाद कर रहे हैं? आप
सबसे बड़ा जिहाद जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाया कि कहा कि जिहाद अकबर है, सबसे बड़ा जिहाद है कि तुम अपने ईगो, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, और तुम तो अपने नफ्स में डूबकर खून की होली खेल रहे हो। पाकिस्तान से भारत आए लोगों का कहना है कि गांव में रहने वाले हिंदू अक्सर सिर झुकाकर जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। वो वहाँ पर बस जी रहे हैं, सिर उठाकर नहीं रह सकते। जात का भेदभाव कम है, लेकिन हिंदू और मुसलमान का भेदभाव बहुत ज्यादा है। हिंदुओं को पाकिस्तान की नौकरियों, राजनीति और प्रशासन में बेहद कम प्रतिनिधित्व मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसे क्षेत्रों में भी भेदभाव झेलना आम बात है। इस सामाजिक असमानता ने हिंदू समुदाय की स्थिति को और नाजुक बना दिया है। बंटवारे के दौरान 5-10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.46 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पलायन था। इसने दोनों देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू आज भी अपनी पहचान को लेकर खौफ में जीते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि कई हिंदू परिवार अपने बच्चों के नाम ऐसे रखते हैं जो आमतौर पर मुस्लिम समाज में इस्तेमाल होते हैं। इसका मुख्य कारण है कट्टरपंथियों के गुस्से से बचना, नौकरी में आसानी और बच्चों को स्कूल में मिलने वाले ताने या धमकियों से दूर रखना। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी स्कूलों की किताबों में हिंदुओं को अक्सर अपमानजनक तरीके से पेश किया जाता है। ऐसे माहौल में यदि कोई बच्चा अपनी मूल पहचान बताता है तो उसका स्कूल में टिकना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि वे अपनी धार्मिक पहचान, पूजा पाठ और नाम हमेशा छिपाकर रखते हैं। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स फोकस पाकिस्तान की 2026 की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानूनों का इस्तेमाल हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों को डराने, उन पर झूठे आरोप लगाने और उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान में ये वो हथियार हैं जिसके आगे बड़े बड़े जज भी कांप जाते हैं। अगर किसी हिंदू पर ईश निंदा का आरोप लग जाए तो कट्टरपंथियों की भीड़ उसे थाने या जेल के भीतर ही जिंदा जला देती है। इस डर से कई परिवार चुपचाप घर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर मामला कोर्ट तक पहुंच भी गया तो अदालत का नजारा देखने लायक होता है। अदालत के बाहर सैकड़ों की संख्या में हथियार बंद कट्टरपंथी जमा हो जाते हैं। वे मजहबी नारे लगाते हैं। वे जज को सीधे तौर पर धमकी देते हैं कि अगर फैसला इस्लाम के पक्ष में नहीं आया तो अंजाम बुरा होगा। और कटघरे में उस नाबालिग हिंदू लड़की को खड़ा कर दिया जाता है। उसके ठीक पीछे उसका कथित पति और उसके बंदूकधारी रिश्तेदार खड़े होते हैं। लड़की के असली माता पिता को अदालत के कक्ष में कहीं कोने में खड़े होने की इजाजत नहीं होती। जज लड़की से पूछता है, क्या तुमने अपनी मर्जी से शादी की है? जरा सोचिए, जिसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली हो, जो चारों तरफ से बंदूकों और डरावने चेहरों से घिरी हो, वो बच्ची रोते हुए कह देती है हाँ। और बस कोर्ट उसी वक्त फैसला सुना देता है। एक झटके में एक मासूम बच्ची को उसके परिवार से हमेशा के लिए जुदा कर दिया जाता है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक वहां के हालात इतने बदतर हैं कि पाकिस्तान सरकार हिंदू मंदिरों की सुरक्षा तक नहीं कर पाती। कट्टरपंथी भीड़ की ओर से मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियां जलाने और हिंदुओं के घरों को आग लगाने की घटनाएं आम हैं। अब ये बड़े खेद की बात है कि हमारा बंटवारा हुआ, वो सिंधु नदी ही पाकिस्तान में चली गई। हमारी सभ्यता की जड़ें लेकिन वहाँ पे हैं। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत उपयुक्त बात कही और बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने कहा। और इशारों में बहुत कुछ कह गए, वो बहुत कुछ कह गए जिसे पाकिस्तान को तो गौर फरमाना ही पड़ेगा। वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हल्के में नहीं ले सकते। सी द लेवल एट विच इट हैज कम फ्रॉम। रक्षा मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, उनके मुखारविंद से ये निकले हैं कि भाई सिंध हमारा था और शायद कभी फिर रहा तो हो सकता है। इट कैन अगेन बी पार्ट ऑफ इंडिया एंड व्हाई नॉट, एंड व्हाई नॉट। सिंध में एज इट इज बगावत हो रही है साहब, बलूचिस्तान में बगावत हो रही है साहब, पश्तूनख्वा में बगावत हो रही है, पीओके में बगावत हो रही है,
गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत हो रही है। ये पाकिस्तान का ये पाप का घड़ा भरता जा रहा है, चरमरा रहा है। ये पाप का घड़ा किसी दिन भी भंडाफोड़ हो सकता है साहब, और हो सकता है कि सिंध हमारे साथ हो। वहीं माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की विशाल आबादी मुख्य रूप से सिंध प्रांत के ग्रामीण इलाकों में बसी है। यहाँ से वे दलित वर्ग में आते हैं। इन्हें अक्सर स्थानीय जमींदारों की ओर से बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट जिनेवा रिपोर्ट में भी जबरन धर्म परिवर्तन और नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण को सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि हर साल सैकड़ों हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है और निकाह के लिए मजबूर किया जाता है। इन तमाम प्रताड़नाओं के कारण पाकिस्तान का हिंदू समुदाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। खबर हब की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में हजारों हिंदू परिवार सब कुछ छोड़कर भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। जो वहां रह गए वे सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। सवाल यह है कि यह सब इतनी आसानी से पाकिस्तान में हो कैसे रहा है? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? अब वहां पुलिस का डर नहीं है, या फिर कानून इतना अंधा है कि उसे सारी चीजें नजर नहीं आती, या फिर सिस्टम ऐसा है कि नजरअंदाज करना पड़ता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा पाकिस्तान के उस धार्मिक सिंडिकेट को जिसे वहां के रसूखदार राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। पाकिस्तानी हिंदुओं सा जुल्म बंद करो। सिंध प्रांत में कुछ ऐसी दरगाहें और मदरसे हैं जो इस जबरन धर्म परिवर्तन के मुख्य केंद्र बन चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा और बदनाम नाम है सिंध के सक्खर इलाके में स्थित भरचुंडी शरीफ दरगाह, और इस दरगाह का मुखिया मियां मिट्ठू है। ये वो नाम है जिससे पाकिस्तान का हर हिंदू परिवार थर थर कांपता है। जब भी किसी हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो उसे सबसे पहले इसी दरगाह या इसके जैसे अन्य केंद्रों पर ले जाया जाता है। वहां बंदूकधारियों के साये में लड़की को रखा जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है, उसे कहा जाता है कि अगर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसके माता पिता और भाई को जान से मार दिया जाएगा। एक डरी हुई सहमी नाबालिग बच्ची के पास भला क्या रास्ता बचता है? वो अपनी जान से ज्यादा अपने परिवार की जान की भीख मांगती है, और फिर शुरू होता है धर्म परिवर्तन का वो नाटक जिसे वहां मर्जी का धर्म परिवर्तन कहा जाता है। 1971 का युद्ध हमने देखा है, हम जानते हैं वो कैसे शुरू हुआ था। मार्च 1971 में पाकिस्तान के जनरल याह्या खान ने जनरल टिक्का खान को बांग्लादेश भेजा था, ये आदेश के साथ कि इन बंगालियों को सबक सिखाओ, कमर तोड़ दो, की जून बदली कर दो। और वही टिक्का खान ने किया, इतना मार काट किया कि उसे वहां बुचर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की कसाई की उपाधि दी गई। मार डाले, ऑपरेशन सर्च लाइट, ढाका यूनिवर्सिटी, कत्लो गारत, कत्ले आम, जेनोसाइड। हमदुर रहमान कमेटी कमीशन रिपोर्ट ने पाकिस्तान की ने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने 1 करोड़ बांग्लादेशी औरतों की इज्जत लूटी, 3 करोड़ बांग्लादेशी जान से मार दिए, और 10 करोड़ बांग्लादेश के लोग भारत में रिफ्यूजी बना के धकेल दिए ताकि भारत की इकोनॉमी की कमर टूट जाए। ये वो ज़माना था जब अमेरिका से PL-480 के जहाज़ गेहूं लेकर आते थे। भारत में अनाज की कमी थी और हम पे 10 मिलियन 10 करोड़ लोग थोप दिए कि खिलाओ, मरो, जहन्नुम में जाओ। भारत को कोई चारा नहीं था सिवाय हमला करके ऐसी हालतें पैदा करना कि वो रेफ्यूजी वापस जाए। मियां मिट्ठू जैसे लोग इस काम को एक पुण्य काम का नाम बताते हैं। वे खुलेआम रैलियां करते हैं जिनके पास राजनीतिक ताकत है। वे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। यही कारण है कि स्थानीय पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि वो इन दरगाहों के भीतर कदम भी रख सके। जब कानून रक्षकों के हाथ बंधे हो और अपराधियों को मजहब का चोला पहनाकर मसीहा बना दिया जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार
दुनिया के हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कश्मीर का रोना रोती है। वो दुनिया को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाती है, लेकिन जब खुद उसके अपने घर के भीतर उसकी नाक के नीचे मासूम बच्चियों का सौदा होता है तो वो पूरी दुनिया के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। ये तो साहब पाकिस्तान की फितरत है। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है नेशंस हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। निहत्थे आवाम को बचाना हमारा फर्ज है। भारत एक प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हम इस तरह दुनिया के लोगों के इंसानी हकूक, हमारे अपने नागरिकों के इंसानी हकूक की इस तरह पांव तले कुचलते देख नहीं सकते। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने कई बार पाकिस्तान को इस मुद्दे पर फटकार लगाई है। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदू ईसाई लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन को नहीं रोका तो उसे मिलने वाली व्यापारिक छूट जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म कर दी जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान की संसद ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया, जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून। लेकिन ये बिल जैसे ही असेंबली में आया, वहां के धार्मिक कट्टरपंथियों और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा ये कानून गैर इस्लामिक है और नतीजा हुआ कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए और उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी पाकिस्तान की नीति ने यह साफ कर दिया कि उनके मुल्क में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वहां कानून संविधान से नहीं बल्कि सड़क पर खड़ी कट्टरपंथियों की भीड़ और दरगाहों के फतवों से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आपने देखा 1947 में हिंदुओं की आबादी थी 14.6% और 2023 के जो आंकड़े आए, अब तो 2026 है, 2023 के जो आंकड़े हैं वो बताता है कि आंकड़ा घटकर हो गया 2.17%। अब ये सिर्फ घटती आबादी के आंकड़े नहीं है, ये चीख चीख कर गवाही देते हुए वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं उस डर को, उस खौफ को, उस मजबूरी को, जहां अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए इंसानों ने अपना धर्म तक बदलना शुरू कर दिया। जो मुल्क अपने ही सिटीजन्स को मंदिर जाने, त्योहार मनाने की आज़ादी नहीं दे सकता, क्या उसे खुद को आज़ाद कहने का कोई अधिकार है? शिक्षा से बेदखल, रोजगार से महरूम और अपने ही घर में दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर जी रहे इन हिंदू परिवारों का दर्द आज पूरी दुनिया के सामने है। सवाल यह है कि आज़ादी के नाम पर मिला ये कैसा लोकतंत्र जहां बहुसंख्यकों की भीड़ में अल्पसंख्यकों का वजूद गायब सा हो गया। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।